नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज एक अच्छा सा चैप्टर अनुपात समानुपात लेके आया हूं मैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो बैंक, एसएससी, रेलवे हर एक चैप्टर में इनमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है। और अच्छा बात यह है कि आप कभी कभी जब अपने लोग रीजनिंग बनाते हैं तो रीजनिंग उसमें भी देखेंगे अनुपात समानुपात में से कुछ क्वेश्चन रहता है। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो अनुपात समानुपात का ये बेसिक चीज़ है। क्या है? बेसिक है। और इसका 2-3 वीडियो बनेगा, सबको देख लीजिएगा। ये पहला वीडियो है, इसको आप देखिएगा। इस पर बेसिक पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेस से। अच्छा चैप्टर, इसलिए इसका बेस समझना ज़रूरी है। जैसे अब बेस में होता क्या क्या है तो देखिए, जैसे सबसे पहला सवाल, अनुपात का मतलब होता क्या है, समानुपात का मतलब क्या होता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जब अनुपात समानुपात है तो देखिए ऐसा लिखा था, A अनुपात B बराबर अगर 2 अनुपात 3, कौमा, और यहाँ दिया हो B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें। यहाँ से शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले इसी में कभी कभी क्या होता है, अभी ए बी सी है, कभी कभी ए बी सी डी आ जाता है। वैसे कभी कभी ए और डी का मान पूछ देता है, मैंने बहुत सारा पूछता है मिक्स कर करके। तो अभी उसी पे हम लोग बात करेंगे आखिर करते कैसे हैं। तो सबसे पहले जब इसको बनाते हैं तो देखिए, अब इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा। अभी समझा रहे एक चीज़, कहीं भी सवाल में हो तो इस पर लिख के सकते हैं। अनुपात का मतलब हम लोग बट्टा भी लिखते हैं। ए अनुपात बी बराबर, तो ए बट्टा बी भी लिख सकते हैं, 2/3। यहाँ भी अनुपात, बीच में बराबर तो बराबर, यानी इसका मतलब ए बराबर 2 और बी बराबर 3। ठीक उसी तरह यहाँ बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो बी अनुपात सी को अपने लोग B/C भी लिख सकते हैं, बराबर 4 और बट्टा 5। इसका मतलब यहाँ B का मान 4 और यहाँ C का मान 5। अब देखिए यहाँ पे B का मान 3 है और यहाँ पे B का मान 4 है। अब इस रेशियो से, यानी इसका रिलेशन इसके साथ B का है तो यहाँ पे अलग मान है, और B का C के साथ रिलेशन है तो इसका अलग मान है। तो ऐसा सवाल अभी आएगा दूसरे चैप्टर में, तो उसी जगह निकालते हैं। तो अब इसी तरह हम A B C को अभी एक लाइन में कैसे निकालते, A B तीनों को जब एक रो में निकालेंगे तो अभी उस पर हम लोग बात करते हैं। तो कैसे बात करते हैं तो देखिए कैसे बात करते हैं। A अनुपात B और B अनुपात C दिया है, तो हम लोग इसको A अनुपात B, और यहाँ फिर दिया है B अनुपात C, तो B के सामने B और यहाँ बगल में C। अब हो गया ABC। अब ABC हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको इससे और इसको फिर इससे और फिर इसको इससे। बस ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो अब यही काम कर रहे हैं। अब यही इसका मान हो जाएगा A, B और C। जो इसका मान आएगा यहाँ आ जाएगा A अनुपात B अनुपात अब C। अब आएगा कैसे तो देखिए, अब यहाँ A और B लिखे हुए थे। A और B का ऑलरेडी पहले समान 2/3 दिए हुआ था, लिख दिए 2/3। ये A का मान हो गया, B का मान हो गया। फिर यहाँ B का मान कह रहा है तो यहाँ B के सामने B को लिखना है, इसमें B का कह रहा है 4 तो 4 लिख दिए, और C का मान कह रहा है 5 तो 5 लिख दिए। अब ऐसे करके ये वाला रूल, इसको इससे गुना कर देते हैं तो 5 तिया 15, अनुपात है तो अनुपात। अब ये कहता है इसको इससे तो 4 तिया 12। अब ये कहता है इसको इससे तो इसको इससे 4 दूना 8। अब 8, 12 और 15 ABC का मान हो गया। अगर ये एक ही चीज़ से तीनों अगर कट जाता तो उसको और हम छोटा कर सकते थे, इसके रेशियो को यानी अनुपात को और छोटा कर सकते थे, लेकिन ऐसा कटने वाला नहीं है तो यही छोड़ दिए। अब यही इसका मान हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं ABC बराबर, यही पूछ रहा था, ABC बराबर तो आ गया ABC का मान 8 अनुपात 12 अनुपात 15। यानी A का मान अगर पूछे तो 8, B का मान पूछे तो 12 और C का मान पूछे तो 15। इसी तरह अब क्या होता है, इसी पे अब थोड़ा सा को और बात है। अभी तो ये तो 3 वाला था, इसी पर भी क्या होता है, अब थोड़ा सा देखिए, अब थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब AB और BC का मान दिया है और फिर इसी में दे दे। अब अगर आपको दे दे A अनुपात B बराबर 2 और 3, B अनुपात C बराबर 4 और 5 तथा C अनुपात D बराबर 6 अनुपात 7 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करें। अब वही आ गया।
अभी 3 पे थे, अब 4 पे आ गए, तो इसी पे अब मान निकालना है इसका। तो वही काम करेंगे, क्या करेंगे देखिए, अभी ए बी और बी सी से ए बी सी निकालना सीख लिए थे, तो अपने लोग ऐसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी और फिर बी अनुपात से, इसको निकाल लिए थे। तो इससे आ गया था ए, इससे आ गया था बी और इससे आ गया था सी। अब सी का भी मान दिया तो सी के सामने सी लिख देंगे और यहाँ डी। अब इसका क्या करेंगे तो देखिए, इसका क्या करेंगे, सबसे यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे गुना, ये इसका सामने है तो इसका सामने से कर लेंगे। अब ये सब बगल गया तो इसका सामने से इसको कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से ये बचा हुआ है तो इसको यहाँ से यहाँ, तो इसको यहाँ से यहाँ कर लिए, बस यही काम करना है। अब ए बी का मान दिया हुआ है तो वही काम अब कर रहे हैं। ए बी का मान दिया हुआ है कितना, तो 2:3, तो लिख दिए 2:3। बी सी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी के सामने बी का लिखेंगे तो 4:5। अब इसको कर लिए तो 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 दूना 8। अभी क्या हो गया, ए बी और सी, और यहाँ सी का मान दिया हुआ है तो सी के सामने सी का लिख दिया 6 और यहाँ लिख दिया 7 और लिख दिया। अब इसको इससे कर दिए गुना। ये दिया हुआ है यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, कि इसको इससे गुना कर लिए। 15 को 7 से गुना कर, 15 सत्ती 105, फिर 15 छक्की 90, 12 छक्की 72 और ये 8 छक 48। अब अगर ये कटने वाला है तो इसको हम लोग काट के छोटा भी कर सकते, नहीं कटने वाला है तो नहीं काट के छोड़ भी सकते हैं। आपका मन है कि हम काटे या नहीं काटे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो शायद 3 से दिख रहा है कट रहा है, देखिए 3 से काटेंगे तो 16 तिया 48, 24 तिया 72, 20 तिया 60 और 35 तिया 105। सही है। अब ए बी सी का अगर कोई हमको मान पूछा तो ए बी सी डी का मान पूछ दिया तो ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान ये, डी का मान ये। नहीं काटने का मन था तो वो भी रख सकते थे, लेकिन एक ही चीज़ से अगर सब कट जाए तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी सी से अभी पहले सीखे थे ए बी और बी सी से ए बी सी, अभी ए बी बी सी और सी डी से सीख लिए ए बी सी डी। अब इस पर कैसा सवाल, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा, उसके बाद अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। अभी इसी पे आप थोड़ा सा और कि कैसे पूछता है। तो अब इस पर एक अगला सवाल और पूछ देता है। क्या पूछ देता है कभी कभी, तो गौर से देखिए, इसको अभी रहने देता हूँ मैं और इधर मैं लिख देता हूँ। अब इसी पे ए बी सी डी का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे सवाल दिया रहेगा और आपको ए बी सी डी के बदला में इतना हो तो हमको एक बार ए और डी का मान पूछ देगा। तो हमको पूछ देता हो तो ए अनुपात डी का मान ज्ञात करें, ए अनुपात डी का मान ज्ञात करें। तो अब क्या होता है, इसी तरह अगर आपको समझ में ये आ गया था, आप इसको भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। ए बी और सी डी का मान निकालिए। अब ए और डी का मान बोला तो ए का मान यहाँ 16 है तो हम लोग 16 लिख लिए, और डी का मान क्या है 35 है तो 35 लिख लिए। ये भी लिख सकते हैं, कंफर्म आराम से आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब शुरू वाला और लास्ट वाला पूछे, देखिए ए बी सी डी में ए बी सी डी करके दिया, ए शुरू वाला है और डी लास्ट वाला है, तो ए शुरू वाला और डी लास्ट वाला है। जब ए और सी का मान पूछ देता, चारों में दिया रहता, और ए और सी का मान पूछ देता तब नहीं। जब शुरू और लास्ट का मान पूछ दे तो अपने लोग ये नहीं भी निकालते और फिर भी बन जाता और फिर भी आंसर उतना ही आता। मतलब ये इसके बगैर निकाले भी काम कर सकते हैं। अगर सवाल यही रहता कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 तथा सी अनुपात डी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपात डी का मान ज्ञात करें, तो ए बी सी और डी चारों निकालने की जरूरत नहीं है। शुरू और प्रथम और अंत वाला अगर बोले निकालना है तो हम लोग इसको ऐसे भी निकालते। कैसे निकालते थे देखिए, अनुपात को अभी हम बोले तो बट्टा में लिख सकते हैं, तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी तो बी बट्टा सी और सी अनुपात डी तो सी बट्टा डी। अब ये डाल दिए मिश्र समानुपात इसको बोलते हैं। अब काट दिए, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए और डी मान बच गया। उसी तरफ क्या करेंगे तो देखिए ए और डी मान बच गया, तो ए का मान ए बट्टा बी का मान था 2/3। उसके बाद बी और सी का मान था 4/5 तो लिख दिए 4/5, और सी और डी का मान था क्या 6 और 7 तो 6/7। जो कटने वाला उसको काट देंगे, जो नहीं कटने वाला उसको नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे। अब कटने वाला दिख रहा है आपको, तो चलिए काट के देखते हैं थोड़ा सा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, एगो यही दिखा कटने वाला। अब कटने वाला कोई दिखे नहीं रहा है तो 2 को 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 8 को 2 से गुना करेंगे 16, और यहाँ 7 है और यहाँ 5 है तो 7 पंचे 35 हो गया। अगले बार भी यही आया था, यानी 16:35। अगले बार भी वही आया था, इस बार भी यही आया था। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या है कि इसी तरह अब इसी पे एक सवाल और बदल जाता है। अब कैसे बदल जाता है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। माने कहने का मतलब
कि कुछ भी रहे अनुपात को अपने लोग बट्टा पे लिख के आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी पे सवाल थोड़ा सा बदल जाता है, अब उसी सवाल पे थोड़ा सा अपने लोग बात कर रहे हैं कि कैसे बदलता है, तो अब थोड़ा सा देख रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर हमको कोई दे दे कि अब सवाल का मान अनुपात में दे दे, कुछ भी दे दे अनुपात में, तो अनुपात में ही लिख लेते हैं। अनुपात में तो है ही और बट्टा में दिया रही, तो प्लेन था, तो अभी हम लोग अब थोड़ा सा उसको प्लेन चेंज करते हैं। प्लेन वाला तो पढ़ ही लिए, और थोड़ा बट्टा पे चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ और यहाँ भी है, तो अभी दो ही पे पहले बना के देख लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं। तो अभी अब क्या है, देखिए अगर सवाल में दिया रहे कि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/4, B अनुपात C बराबर 5/6 अनुपात 7/8 हो, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें। अगर दिया रहे तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे हम। अब इसको आपको थोड़ा सा देखने में लग रहा होगा कि अजीब सवाल है, थोड़ा सा अभी तो वो प्लेन था, बट्टा में आ गया, तो अभी कुछ नहीं, अभी जो अपने लोग सीखे हैं थोड़ा सा उस पर भी इसको कर सकते हैं। अपने लोग अभी सीख चुके हैं कि अपने लोग A अनुपात B को लिख सकते हैं A/B लिख सकते हैं, और यहाँ मान दिया हुआ है। इसका मान अगर अनुपात में लिखेंगे तो बट्टा में लिखेंगे, चाहे अनुपात में लिखेंगे, तो कहने का मतलब इसका मान ये है और इसका मान ये है, जो अभी अगले सवाल में बता दिए, तो बट्टा में लिख दिए, तो बट्टा में लिख दिए। अब A का मान है 1/2 और उसके बट्टा में B का मान 3/4, और ये तो सब आदमी को आता है कि पलट जाता है, तो इसको पलट दिए, तो आ गया 1/2 और गुना 4 नीचे है तो ऊपर, 3 ऊपर था तो नीचे कट गया, 2 दूना 4 यानी 2/3 आ गया। अब उस रेशियो में देखिए तो पहला वाले सवाल में आ गया A अनुपात B बराबर 2/3 पे आ गया, जो अभी देखे थे पहले वाले सवाल पे। इसी को अपने लोग बट्टा में भी लिख सकते थे, वही काम करते हैं और कुछ नहीं करते, हिचकते नहीं है करने से। फिर यहाँ B अनुपात C दिया हुआ है, तो B/C लिख सकते हैं, और B का मान दिया हुआ है 5 और बट्टा 6, और उसके बट्टा में अपने लोग को लिखना है फिर 7/8। इसको पलटेंगे तो 5/6 और 8 ऊपर और कहाँ 7 नीचे। काटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं काटने वाला तो गुना करके लिख देंगे। 2 से कटने वाला है, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, और कटने वाला नहीं है तो 5 चौका 20 और 7 तिया 21 आ गया। आप तो यहाँ अपने लोग फिर लिख सकते हैं B अनुपात C बराबर 20/21। अब A B और B C मालूम है, अब इसी से A B C निकालने का, अभी सीखे ही थे A B C कि A अनुपात B और यहाँ फिर B अनुपात C लिख देंगे। ऐसे करके इसका मान निकाल लेंगे, निकालना पड़ेगा, निकाल दें। तो चलिए निकाल ही देता हूँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप थोड़ा सा। अब इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए अब इसका मान दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसी का मान अब ABC का मान पूछ रहा है, तो अब लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको आराम से गुना करके लिख देंगे। AB का मान दिया हुआ है 2 और 3, तो लिख दिए 2/3, और BC का मान दिया हुआ है कितना 20 और 21, यहाँ लिख दिए 20 और यहाँ लिख दिए 21 कर दिए। 21 को 3 से गुना करेंगे, 21 तिया 63, फिर यहाँ 20 तिया 60 और यहाँ 20 दूना 40 हो गया ABC का मान। अब ये बट्टा वाला अगर रहे तो ऐसे ही बना लेते हैं। अब क्या है, देखिए एक सवाल लिखा हुआ है कि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें। हम लोग जिस तरह से पढ़ के आए ना, A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर दिए हुआ था मान उसका, और ABC उसी तरह से A C और D का मान दिया था, ABCD का मान निकाले, तो उसी तरह इस पर भी हम उसी पे जो पैटर्न सीखते हैं उसी पैटर्न पे खींच लेते हैं सवाल को, तो उसको हम कर सकते हैं। अब इसका रिलेशन भी इसके साथ मिला सकते हैं और इसका रिलेशन इसके साथ मिला सकते हैं। तो देखिए इसका रिलेशन इसके साथ मिलाएंगे, हम 2 तरीका से इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़े हैं उसी पर भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 3B, तो ये दोनों एक जाति का थे, एक साथ ये दोनों एक जाति के साथ क्रिया करते थे। A को B उधर था तो इधर बुला लिए थे, A/B बराबर ऑलरेडी पहले से 3 इधर है तो 3 रहने दिए, 2 इधर था तो उधर चला गया। अब हो गया, अब देखिए ना आ गया पहले वाले सवाल पे A अनुपात B बराबर 3/2। अब फिर उसी तरह कह रहा है यहाँ पे 3B बराबर 4C। अब उसी पे इसका काम कर रहे हैं, 4C कर रहा है तो B/C बराबर 4/3। 4 उधर था तो रहने दिए, जाति के साथ क्रिया कर दिए, B और C का एक साथ है, और 3 और 4 एक जाति का तो एक जगह कर दिए। अब हमको मालूम होगा, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A अनुपात B बराबर 3/2, और यहाँ पे लिख सकते हैं B अनुपात C बराबर 4/3, और उसके बाद ऑलरेडी पढ़े हुए AB और BC निकालना, उस पर निकाल लेते हैं। तो देखिए
3:2 और इसको लिख दिए, और b का मान यहाँ 4 है तो 4, यहाँ 3 है तो 3, गुना कर दिए 3 दूना 6, 4 तिया 12, 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8 और यहाँ कर दिए 4 तिया 12। और ये छोटा होने वाला तो इसको छोटा कर देंगे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो छोटा होने वाला 2 से सब कटने वाला है, तो 2 से 6, यहाँ 4 और यहाँ 3। अब हो गया इसका रेशियो। इसी तरह अब इसी पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह अब कोई इसका और दूसरा कोई सवाल होगा तब जैसे कैसे हम लोग बात करेंगे। जैसे एक सवाल और पूछता है, क्या पूछता है तो देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं अभी अभी एक दूसरा सवाल अभी देखते हैं, थोड़ा सा देखिए क्या कहता है। अगर अब दिया रहे सवाल में, ऐसा ही सवाल सब पूछता है अपने लोगों को, तो उसी पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे अब सवाल दिया हुआ है कि A/B/C बराबर 2:3:4 हो। अब A/B/C बराबर 2:3:4 हो तो अब मान निकालना है हमको A/B अनुपात B/C/C/A का। अब इसका मान ज्ञात करना है। अब ऐसा भी रहता है सवाल, और इसमें क्या पता है अपने लोगों को, तो इसमें पता है कि अब इसका मान हम A लिख सकते हैं, इसका मान हम B है तो B लिख सकते हैं, इसका मान C है तो C लिख सकते हैं। और जहाँ जहाँ A है वहाँ 2 लिख देंगे, जहाँ B है वहाँ 3 लिख देंगे, और जहाँ C है वहाँ 4 लिख देंगे, आराम से निकाल देंगे उस पर। तो अभी बना देते हैं। अब इसको देखिए, अब लिख दिए A का मान यहाँ पे 2 है तो 2, B का मान 3 तो 3 अनुपात। अब क्या करेंगे, B का मान यहाँ पे 3 है तो 3 बटा में C है तो 4, अब वहाँ C है तो C का मान 4, A का मान 2 है तो 2। अब इसका अपने लोग बट्टा पर का जोड़ भी निकाल सकते हैं, और बट्टा पर का जोड़ निकालने से पहले अगर आसानी से बनाना चाहते हो तो क्या करते थे, देखिए अब क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम लेके बिना लघुत्तम लेके भी बना सकते हैं, लघुत्तम लेके भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम इसका मान निकाल रहे हैं यहाँ पे ऊपर में अनुपात रेशियो, तो इसको छोड़ देते हैं, ये दोनों नीचे वाले को गुना कर ले, 4 दूना 8 और इसके ऊपर वाले से गुना करें 8 दूना 16, वही हो गया बट्टा पर का। देखिएगा अभी बात बराबरी आएगा, आप करके देखिएगा। अब इसका मान लेना है तो इसको छोड़ देना है, और ये जिसका लेना है उसके नीचे वाले को छोड़ देना है। तो ये दोनों को गुना कर ले, 3 दूना 6 और 6 को 3 से गुना कर ले तो 6 तिया 18। अब इसका लेना है तो इसको छोड़ दिए, इसको गुना कर ले, 4 तिया 12 और 12 को 4 से गुना कर लिए तो 12 चौका 48। अब ये रेशियो आप इसका क्या करेंगे ना, वो लघुत्तम लेके भी बनाएंगे फिर भी वही हाल होगा, ऐसे भी बना लेंगे तो यही हाल होगा। तो आसानी में ऐसा ही बना लिया अपने लोग। अब इसका क्या करते कि अगर कटने वाला है तो काट लेते हैं, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देते हैं। तो कटने वाला है 2 से, 2 8 16, 2 9 18, 24 दूना 48। अभी कटने वाला नहीं है तो 8:9:24 इसका आंसर हो गया। अब इसका क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद क्या करें, अभी एक दूसरा सवाल है उसको भी अभी हम और लिखते हैं। इसी को थोड़ा सा माने जितना भी सवाल होता है हम लोग जो पढ़े हैं अभी शुरू में उसी पे बनता है, लेकिन उसी में थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप का पूछता है। तो जैसे अभी हम एक सवाल है उस पर हम बात करते हैं। जैसे अब हमको कोई पूछ दे, अभी इसको मिटा देते हैं, अभी दूसरा सवाल एक हम लिखते हैं। अभी थोड़ा सा देखिएगा, अभी क्वेश्चन क्या है, ये सब पैटर्न है, इन्हीं सब पैटर्नों पर ऐसे सवाल पूछता है। A, B और C का जब मान आप लोग निकाल लेते हैं तो अब कहता है कि A/3, देखिए थोड़ा सा अभी अनुपात में पढ़ते आ रहे थे, A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 हो। तो अब हमको मान निकालना है किसका, A/B/C का, A/B/C का। अब इसका मान निकालना है, तब कैसे निकाल लेंगे, हमको इसका फिर वही तरीका, लेकिन अब तरीका मालूम हो, लेकिन अब दूसरा तरीका मालूम करने से पहले अपने जो पहले तरीका आप पढ़े उसी पे बात कर लेते हैं। इसका इसके साथ रिलेशन कर लेते हैं, इसका इसके साथ AB से BC, और इसका दूसरा तरीका भी है। लेकिन अभी जो शुरू में पढ़ लिया तरीका, उसी तरीका को बारंबार चेंज करने से क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। इसलिए इसी पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए अब इसका इसके साथ रिलेशन करेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं AY3 बराबर BY4 लिख सकते हैं। अब ये ना दोनों एक जाति के साथ क्रिया कर देते हैं। ये संख्या वाला है, ये ABCD वाला है, तो एक तरफ बुला लिए। A ऊपर है और B ऊपर से नीचे आ गया तो यहाँ B हो गया बराबर 3, यहाँ नीचे है तो वहाँ चला गया ऊपर 3/4। तो अब हो गया यही बात पढ़े हुए हैं, A/B बराबर निकल गया। तो A/B बराबर अपने लोग 3/4 लिख सकते हैं।
ठीक उसी तरह आप देखिए क्या कर लेंगे अपने लोग, बी वाई 4 बराबर C/5, इसका भी वही रिलेशन कर लेंगे। तो B/C बराबर 4 इधर नीचे था तो ऊपर चला गया, 5 वहाँ चला गया, तो फिर यहाँ अपने लोगों का अनुपात B/C बराबर 4/5 निकल गया। अब अपने लोगों को A, B और BC मालूम हो गया और ABC का मान कहता है निकालने, तो निकाल लिए 3/4 और 4/5। तो 5 चौका 20, 4 चौका 16, 4 तिया 12। अगर कटने वाला तो छोटा करिए, नहीं कटने वाला तो छोड़िए, 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 8 दूना 16 और 10 दूना 20। और कटने वाला तो और काटिए, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 3/4/5 निकल गया। A और BC का मान निकल गया। अभी काम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ना एक सवाल और है इस पैटर्न पे, थोड़ा सा भी हम लोग देखते हैं। यानी कहने का मतलब मैं आपको बार बार 2 4 5 प्रैक्टिस करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होने वाला है कि हम लोग जिस चीज़ को पढ़ चुके हैं उसी पैटर्न पे सवाल को खींचना चाह रहे हैं। ये नहीं कि हर एक सवाल के लिए अलग अलग पैटर्न शुरू हो जाए और हर एक के लिए अलग अलग पैटर्न पढ़ना पड़े। हम चाहते क्या है कि हम लोग जो पढ़े हुए हैं उसी पे ना खींच के सवाल को लाना चाहे। जैसे अब एक थोड़ा सा और अलग होता है क्वेश्चन, देखिए जैसे लिखा हुआ है A का 15% बराबर B का 20% हो तो A/B बराबर व्हाट। अब यानी A/B का मान ज्ञात करना। अब ऐसा सवाल होगा तो आप क्या करेंगे? तो ये कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन वाली बात है, वो जो बचपन में पढ़ते हैं 6ठा 7वां 8वां वाली बात, उन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए दोनों को बराबर है तो बराबर ही कर लेंगे और जाति से जाति मिलाने का भी सिखाई दिया है। तो A का मतलब गुना 15% बट्टा में 100, बराबर है तो बराबर, B का मतलब गुना 20/100। और हमको मालूम है बराबर में क्या होता है, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर क्रिया होता है। तो 5 से दोनों कट रहा है तो 5 चौका 20 और 5 तिया 15। अब आगे ना 2A बराबर, जो एक 20 से पहले सवाल बताए थे 2A बराबर 3 ऐसे करके कुछ दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे 3 आ गया, 3A बराबर 4B आ गया। अब 4B आ गया, अब एक एक जाति वाले को एक तरफ बुला लिए, A इधर है और B को उधर से इधर हो, तो उधर ऊपर था इधर नीचे आ गया, इधर 4 ऊपर से पहले से है तो पहले से, 3 इधर ऊपर था तो उधर चला गया। यानी एक जाति का एक जाति के साथ क्रिया कर रही है। अब हो गया यही आंसर। इसको लिख सकते हैं कि A/B बराबर 4/3। ऐसा ही सवाल रहता है। एक और इस पर सवाल है, जैसे कि अभी अब बचपन में पढ़े हैं ना कि हिस्सा उस्सा जो माँ लोग देती है मेला देखने के लिए, पैसा वैसा, उसी पर भी बात करने वाले हैं। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और आपके समझ में अभी आ जाएगा।